नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया टाइम्स। मैं हूं फियोना प्रेरणा और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हाल ही में चर्चा में है। एचएमपीवी वायरस। क्या यह वायरस खतरनाक है? क्या हमें घबराने की जरूरत है या क्या सोशल मीडिया और न्यूज चैनल इस स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? 2019 में हमने कोविड-19 का अनुभव किया। पहले इसे हल्के में लिया गया, फिर जब स्थिति बिगड़ी तो घबराहट और अफरा तफरी मच गई। क्या हमें वही गलती फिर से दोहरानी चाहिए? नहीं। आज हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुणे के अध्यक्ष डॉक्टर राजन संचेती। डॉक्टर साहब, जानेंगे कि एचएमपीवी वायरस क्या है, इससे बचाव कैसे करें और सबसे जरूरी, घबराए बिना इसे संभाले कैसे। एचएमपीवी वायरस के बारे में हाल ही में बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही थी, लेकिन क्या हमें डरने की जरूरत है? इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। जानिए सही जानकारी, सही तरीके और सही रवैया, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। डॉक्टर संचेती, स्वागत है आपका द मीडिया टाइम्स में। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो एचएमपीवी वायरस जो इतना दहशत मचा करके अभी रखा गया है, वो क्या है और वो कैसे आया हमारे नॉलेज में, लोगों के बीच ये जो हलचल मची है वो क्या है? नमस्कार। ये जो वायरस का डर फैला हुआ है, ये शुरुआत इसकी नीदरलैंड्स में हुई थी 2001 में। बहुत पहले से है और उसके बाद अभी जो बेंगलुरु में, कर्नाटक में एक 6 साल के बच्चे को देखा गया, उसके बाद 8 साल के एक बच्चे को देखा गया। और जब ये देखा गया तो जहाँ खबरें आ रही थी पहले चाइना से कि वहाँ हॉस्पिटल जो है बहुत सारे वहाँ फुल हो रहे हैं और बहुत सारे मरीज देखे गए हैं, और इसलिए इंडिया में इसका जो पहले कोविड था, कोविड-19 में जो हुआ एक हैवॉक जैसे था और बहुत जगह अफरा तफरी फैली थी, भाई क्या हो रहा है। स्टार्ट वुहान से हुआ था कोविड का। वैसे ये एचएमपीवी वायरस है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन न्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस करके इसको बोलते हैं। और ये ज़्यादातर शुरुआत इसकी जो होती है कि कोई पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं, किसी को सोर थ्रोट होता है, गले में खराश है, किसी को बुखार होता है, किसी को खांसी होती है, और सर्दी से ये शुरुआत होती है उसकी कि सर मुझे कोल्ड है, फीवर है, बुखार है, किसी को रैश होता है, किसी को खुजली आ जाती है, और ज़्यादातर गले में खराश होने से कोई बहुत सारे मरीज इसमें कहते हैं कि मुझे सर इसका बहुत दिनों से तकलीफ है। ये कोई 3-4 दिन से किसी को तकलीफ होती है, उसके बाद पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ये रूटीन है। ये जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी में इन्फ्लुएंजा जो वायरस है ये ज़्यादा पनपता है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे, इसमें मेन छोटे बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन्स है, इनको ज़्यादातर तकलीफ हो सकती है। और बहुत सारे मरीज उसमें देखे गए हैं, अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी। तो ये रूटीन कफ एंड कोल्ड है, हर सीजन में होता है। ठंड में, ठंड होने के बाद जैसे समर चालू होता है, वो टाइम में कोई पेशेंट्स वहाँ ज़्यादा दिखते हैं कि ये पेशेंट्स है फ्लू के। ये तो बहुत पहले ज़माने से है और इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यानी मीडिया में बताया गया कि जैसे चाइना में दिख रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स, मरीज हॉस्पिटल जो है फुल हो रहे हैं, वैसे यहाँ कोई हालत है नहीं और घबराने की जरूरत नहीं है कि चलो ये बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम करेगा।
तो शुरुआत इसका जो मैंने बताया अभी कि सर्दी से होती है, और सर्दी के बाद ये धीरे धीरे कभी नीचे आ जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसके जो दिखने लगते हैं कि पेशेंट को सांस फूलने लगती है। तो बहुत सारे मरीज जो है, हम लोग यानी अस्थमा है किसी को पेशेंट को, और अस्थमा के जो मरीज है हम लोग उसको दमा कहते हैं, दमा की वजह से कोई पेशेंट दिखते हैं, रूटीन कॉमन है सर्दी के सीजन में। तो वो हिसाब से कोई पेशेंट्स को हम लोग डॉक्टर्स वो हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। पहले उसका बेसिक जो है जरूरी रहा था, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशंस में समझता है कि ये नैट टेस्टिंग होता है, इम्यूनोफ्लोरेंस टेस्टिंग होता है। इसके बाद लगा कि इसको एचएमपी वायरस हुआ है तो हम लोग घोषित करते कि एचएमपी वायरस है। ये बहुत यानी माइनर इसमें देखा गया। अभी तो 2 केसेस है, फैलाव तो कुछ है नहीं। अभी आप कहेंगे सर इसका फैलाव कैसे होता है, तो फर्स्ट थिंग इसका फैलाव जैसे टीबी के मरीज रहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, खांसी होती है, खांसी में से छोटे छोटे उसकी जो बूंदे हैं जैसे यानी फुहारे की जैसे जाते, कोई खांस रहा है या कोई बोल रहा है कि सर मुझे कम से कम स्नीजिंग हो रही है, छींकें आ रही है, छींकें आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स वो सामने वाला जो है उसको इनहेल करता है। जैसे वो इनहेल करता है हो सकता है ये जो पेशेंट वो भी बनेगा, उसके सिम्टम्स जो है 3-4 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि इसको यानी सर्दी का जो असर हुआ है कफ एंड कोल्ड का सामने वाले से, इसको कफ की वजह से खांसी की वजह से इसको ये बाधा हो गई है और ये मरीज इसका बन गया इन्फ्लुएंजा का। दूसरा जैसे एचएमपी वायरस है वैसे ये हो सकता है मरीज को, बहुत यानी रेयर कंडीशन है। दूसरे जो सिम्टम्स बताए गए हैं, हम लोग रूटीन क्या करते हैं, शेक हैंड करते, कोई मिल गया शेक हैंड करते, तो उसकी वजह से ये पेशेंट को ट्रांसफर हो सकता है। जैसे अभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बताया, शेक हैंड की वजह से। हमारी संस्कृति के हम लोग नमस्ते बोलते हैं, कोई मिल गया तो नमस्ते बोलेंगे। अभी ये संस्कृति वेस्टर्न वर्ल्ड भी अडॉप्ट कर रही है, कोविड के टाइम के वक्त भी हुआ था, अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। अभी थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड शेक हैंड करते हैं तो ये पेशेंट को हो सकता है। कहीं आपने ग्लास उठा लिया, अभी कैसा रहता है क्राउडेड प्लेसेस में गए जहाँ बहुत सारे जैसे लोकल है या मेट्रो है, इसमें क्या रहता है कोई यानी ऊपर से पकड़ लिया कहीं, तो हो सकता है वहाँ जो दूसरा मरीज है उसकी वजह से ये कोल्ड ट्रांसफर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, बहुत कॉमन चीज है। कोई यानी जैसे क्लब में गए, क्लब या पब में गए तो इसको ये बाधा हो सकती है। इसका यूज कोविड भी किया था, वापस होना चाहिए। यानी पता चलता है कि इसको यानी खांसी है या कोल्ड हुआ है तो मास्क पहनना चाहिए। देखिए कि पैनिक होना जरूरी नहीं है, डर जो है ये बहुत बड़ी चीज है। पहले डर निकालो, कुछ बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, हादसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पेंडेमिक आया था पहले कोविड जैसा ये है नहीं। तो मीडिया जो है वो सतर्क रहने के लिए बहुत सारी चीजें सामने ला रही है, ना कि मीडिया डरा रही है, ये ध्यान में रखिए। स्पिटिंग क्या था कि पहले हम लोग बोलते कि नेशनल हैबिट है, यानी जो थूकना मना है जगह जगह लिखा रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ही बिल्कुल बोलना नहीं चाहूंगा मैं, लेकिन ये चीज जो है बिल्कुल ये स्टॉप होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्षय, ट्यूबरकुलोसिस जैसे भयानक जो थे, अभी तो हम लोग यानी एक 4-5 साल में एंड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होगा। ये हम लोग उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुणे ब्रांच और सभी जगत में जो हमारे अलग अलग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाखा है, तो वो हिसाब से इसको प्रिवेंशन का हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो आरोग्य यंत्रणा है, यहाँ महाराष्ट्र में भी बोल सकते हैं, पूरा इंडिया में भी बोल सकते हैं, इंडिया में हम लोग है ना सर्वेलेंस कर रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, और सतर्क कितना है कि अलग अलग वो वार्ड जो है खोल दिए गए, ऑक्सीजन सप्लाई कैसा है क्या है देख रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हमारे मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ दे आर रेडी, कुछ भी आए तो डेफिनेटली आपने देखा है कि कोविड वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स थे,
सेना या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जो भाई है, वो जैसे हम लोगों ने साथ साथ में लड़ाई किए थे और कोविड वॉरियर्स जो है उन्होंने वहीं के वहीं रोक दिया था, बहुत सारी जानें जो है बच गई। वी ट्राई टू सेव लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और ये हमें गर्व है, फक्र है कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया, दुनिया में मिसाल दी है भारत की कि हम लोग यानी क्या कर सकते हैं। तो ख्याल में रखिए, डरिए नहीं। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। और हम लोगों ने साथ साथ यानी काम किया है और हम लोग यानी भी फील प्राउड कि उन्होंने अच्छा काम किया डिपार्टमेंट में। हमारे डॉक्टर्स यानी मुझे याद है बहुत सारे शहीद हुए, आज तक उनको कुछ मेरे ख्याल से जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, अभी भी यानी हमारा अपील है कि उन्होंने डॉक्टर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही है आजकल, डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो आप यानी याद कीजिए कोविड टाइम कैसा था, क्या था। और डॉक्टर्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल है और जान बचाते, आपकी लाइफ सेविंग जो है डॉक्टर्स ही होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक डॉक्टर्स आपका साथी है 24/7। और आपने जाना होगा कलकत्ता का भी इंसिडेंट ऑडिटो से, आज मैं उसका ये भी कर रहा हूँ कि आप देखिए कि डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूर है। और ना कि यानी समाज ने ये देखना चाहिए कि हम लोग यानी डॉक्टर को रिस्पेक्ट तो किए कोविड टाइम में, अभी भी उसको यानी ख्याल रखिए कि कहीं वायलेंस हो रहा है तो यू शुड ट्राई टू स्टॉप। कि आपने ध्यान देना चाहिए कि कोई डॉक्टर्स के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो उसको काउंटर कैसा करे। डॉक्टर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। पैनिक की सिचुएशन है नहीं, हमारी जो भी हेल्थ सर्विसेज है दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू कर्ब द सिचुएशन। सर्वेलेंस हो रहा है उसका, और ये जो बीमारी है मुझे नहीं लगता कोई स्प्रेड होगा या पेंडेमिक आएगा वापस। तो ख्याल रखिए और मेरे ख्याल से आप हेल्दी रहिए, यही एक मेरे लास्ट मैसेज है। और आपका इम्यूनिटी बढ़ गया हेल्थ वाइज आपके लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बी हेल्दी। और मेरे ख्याल से ये बोल के मेरे शब्द मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। से घबराने की बजाय सही कदम उठाएं और हमेशा याद रखें, घबराहट नहीं, समझदारी हमें सुरक्षित रखेगी। मैं हूं फियोना प्रेरणा, आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।